आगे माइक है आप लोगों के पास? अरे आज मस्ती का दिन है, मस्ती करो। माइक दीजिए। आपने अपना नहीं, कोई है? जल्दी दीजिए, इतना समय नहीं। बोलिए शैलेंद्र जी। ऐसी बानी को शीतल लगे आप शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आप आखोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। तो बानी ये शब्द है ना, शब्द ब्रह्म है। एक सुंदर शब्द बोल दो तो दुनिया भर शत्रु भी अपने हो जाएंगे, और एक बानी ऐसी है कि अपने भी शत्रु हो जाएंगे कि नहीं। बोलना जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद सीख जाते हैं, लेकिन कितना बोला जाए, कब बोला जाए, कैसे बोला जाए, बहुत समय लग जाता है। तो पहले मिठास मुख पे थी तो लोग मीठा बोलते थे। करवाहटें कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन मुंह से मीठा ही बोलते थे ना। अब ये मिठास भीतर चली गई शरीर में, तो भीतर का लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ा करके रखा, भीतर का लेवल बढ़ गया, शुगर का यानी लेवल भीतर का बढ़ गया। और भीतर में जो करवाहटें थी वो कहां आ गई? मुख पे आ गई। अब जो भी बोलता है कड़वा ही बोलता है। नीम भी जितना कड़वा नहीं होगा, उससे भी अधिक कड़वाहटें मुख पे आ गई। समाज का वितिकर्म इतना ही तो है, जो आगे चल रही थी वो पीछे आ गई, पीछे वाली आगे हो। आज भी हम चाहें तो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मीठा बोल करके, अच्छा बोल करके। इसलिए भगवत भक्त कहते हैं कोई और आपको नहीं पहचानेगा। आप कितने पानी में हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है, कोई और नहीं कहेगा, कोई बनावटी बोलेगा। आपको अपने आप को जांचने का, नापने का तरीका है क्या है? तो खुद ही जांच सकते, अपने हृदय पर हाथ रखें। प्रत्येक व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार हृदय पर हाथ रख करके लोग पूछे कि आप क्या हो। लेकिन रखते तो हैं हृदय पे हाथ, लेकिन इतने मोटे होते हैं कि हाथ पेट पर चला जाता है कि नहीं। रखना चाहिए। जब धर्म की बात हो तो अपने हृदय पर हाथ रखो, किसी से मत पूछो, जो मन कहता है वो काम करो, वो धर्म है। लेकिन हम लोग आलसी आदमी, धीरे धीरे हाथ तो पेट पे आ जाता है, तो पेट भरना ही धर्म दिखाई पड़ता है। किस ढंग से हम सबका पेट भर जाए, भले किसी के गले भी क्यों ना काटना पड़े, काटने से हिचकते नहीं। कोई और नहीं नाप सकता है और नहीं देख सकता है। इस प्रकार का भाव हम सबों को जानना चाहिए। हम उन्नत को प्राप्त हो रहे हैं। हमारे जीवन में उन्नति है कि अवनति है? देखो, आपका मोबाइल झूठ बोल सकता है, इतना सुंदर सिस्टम सब आ गया है तो झूठ बोल सकता है। लेकिन सामने घर में लगा हुआ शीशा झूठ नहीं बोलता है। शीशा में बैठ करके अपने चेहरा देखना, सच्ची बात कहेगा, भले किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। शीशा झूठ नहीं बोलता है कि बोलता है? तो शीशे को देखना मतलब अपने आप को देखना। इसीलिए भक्तों ने कहा, तोरा मन गा दिया जाए, 2 लाइन छोड़ दें, गा दीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ताली की सेवा करते गए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा हो। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे अपने मन से ही पूछते हैं, किसी पर दोषारोपण नहीं करते। ऐसा ही हुआ अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा खुद करते हैं। सुदर्शन चक्र को सेवा में लगा रखा है। एक दिन इनके यहाँ दुर्वासा जी का आगमन होता है। एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन को जब ये दुर्वासा जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं, द्वादशी का निमंत्रण का इन्हें आग्रह किया गया। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के क्रम में लेट हो गया, आ नहीं सके। यहां मुहूर्त बीता जा रहा था। अम्बरीश जी महाराज ने संत ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए व्रत को पूरा करने के लिए। संतों ने कहा देखो नियम तो नियम है, आपने निमंत्रण का समय दे रखा, अभी तक नहीं आए, कोई बात नहीं, आप जल भगवान का चरणामृत ले लें। और चरणामृत अम्बरीश जी महाराज पान कर लिए। इतने के बाद ही सामने अम्बरीश जी आ गए। अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी बिगड़ने लगे। उन्होंने कहा ए अम्बरीश, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मुझे निमंत्रण देकर के मुझे खिलाने से पहले खा लिया। तत्काल ही कृत्या को प्रकट किया, भस्म कर दो।
दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, कृत्या को प्रकट करके भस्म कर दे। जैसे ही सुना अम्बरीश जी महाराज डर गए, लेकिन सामने भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र आज कृत्या को झपटा है, कृत्या को भस्म कर दिया। और वह सुदर्शन चक्र आज दुर्वासा जी को जलाने लगा। अब दुर्वासा जी खुद जलने लगे उस अस्त्र से, भागने लगे। भागते भागते कहां जाएं? इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि मैं रक्षा नहीं कर सकता। अंत में भागे भागे यहां से चल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी स्वागत तक नहीं कहा, निकल जाओ निकल जाओ, मैं इस चक्र से रक्षा नहीं कर सकता। शिव के पास गए, भगवान शिव ने भी रक्षा नहीं किया। भगवान नारायण के अस्त्र से कौन रक्षा कर सकता है? अंत में शिव ने कहा कि अगर जानना ही है तो जिनका अस्त्र है उनके पास जाओ। तो भागे भागे दुर्वासा जी कहां गए? नारायण के पास, बैकुंठ में गए। लेकिन नारायण ने जब देखा दुर्वासा जी को जलते हुए तो उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हे, ये त्राहिमाम कर रहे हैं दुर्वासा जी, महाराज रक्षा करो, अपने अस्त्र से मेरी रक्षा करो। ये मेरा अस्त्र है, आपका अस्त्र है, आप अपने अस्त्र से मुझे रक्षा करें। ध्यान देंगे शब्दों पर। लेकिन भगवान कहते कि नहीं नहीं दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपने भक्त का अपराध किया है। मेरा अपराध किया होता तो मैं माफ कर दिया होता, लेकिन आपने मेरा अपराध नहीं किया है, आपने भक्त का अपराध किया है। भगवान नारायण कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजः साधभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनः प्रियः। आज भगवान कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विजः साधभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनः प्रियः। भक्त जब जहां जैसे जिस रूप में चाहे मुझे समझा देता है, मुझे पुकार लेता है। इसलिए महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं रक्षा नहीं कर सकता। आज दुर्वासा जी कह रहे हैं महाराज, जब आपकी शरणागति ग्रहण करने से आप कहते हैं शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, आप नहीं त्यागते, फिर आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? फिर मेरा क्या होगा? आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी। सुन करके भगवान ने कहा शरणागति व्यर्थ तो नहीं जाएगी, मैं उपाय बतला देता हूं। तमेव शरणम याहि, आप जिनका अपराध किए हैं उन्हीं के शरण में जाएं। दुर्वासा जी महाराज को समझ में आ गया और दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े गए, अम्बरीश जी महाराज के चरणों में जाकर झुकने लगे, प्रणाम किया है। उनके प्रणाम करते देख करके अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप मुझे प्रणाम ना करें। अम्बरीश जी से कहा कि ये सुदर्शन आपके अधीन है, अब आप ही रक्षा करो। और अम्बरीश जी महाराज ने कहा हे सुदर्शन चक्र, अगर मैं भगवान का भक्त हूं तो आप इन्हें जलाना बंद कर दे। और सुदर्शन चक्र ने जलाना बंद कर दिया। फिर बड़ा पूजन हुआ, बंधन हुआ है। ध्यान दें, जब आप गलत नहीं होते हैं, एक है ना कि कोई व्यक्ति आज हठात श्राप देने के लिए तैयार हो जाता है, होता है ना, कुछ भी गलत सलत कुछ भी हुआ और सामने वाले व्यक्ति धमकी देता है कि हम श्राप दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। वैसे श्राप से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब आप गलत नहीं होते हैं तो दुनिया में लोग लाख श्राप दे दे, धमकी दे, उस सबसे कुछ नहीं होगा। इसलिए डरना नहीं चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है। लोग आजकल है ना कि डरा देते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा बशर्ते आपके द्वारा कोई गलती ना हो। आपके द्वारा गलती होगा तो कल्याण नहीं होगा।
इसलिए भगवत भक्त को निश्चित करके जो भी कर्म हो खुद से करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए। अपराध अगर ना करें तो कोई लाख चाहे आपका बुरा करना चाहे, लेकिन बुरा आपका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अहम भक्त पराधीनो अयस्तंत्र इव द्विजः साधभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जना प्रिय। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र के सहित भगवान राम का पदार्पण होता है। राम के जीवन से क्या सीख मिलता है? कथा तो सब जानते हैं, राम के जीवनी से क्या सीख मिलता है कि जीवन में त्याग जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है। इसीलिए जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर हो अपनों से जंग तो हार भी जाना चाहिए, ये सिखाया है। आज त्याग का परिणाम क्या निकलता है? ये महाराज श्री राम का इतना नाम हो गया। राम जी इतने बड़े त्यागी, तो राम से बड़े भरत त्यागी हैं कि नहीं? इसलिए राम को आज भी याद लोग करते हैं। गुरुवर्ती तिक्त राजयो व्यचरद बनु पद्म पद्माभ्याम प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पत्रुजो। देखो जानकी जी के लिए आया है। राम जी कितने सुकोमल हैं, राम जी कितने सुकोमल हैं। उनका परिभाषा दिया है कि जानकी जी कितनी सुकोमला है कि जानकी जी को ससुराल में उठाने के लिए जब कमल के पुष्पों को जब बिखेरा गया, जब जानकी जी डोले से उतरी हैं तो उनको स्वागत करने के लिए मां कौशल्या ने कमल के पत्तों को, पुष्पों को बिछाया है, गुलाब के पुष्पों को बिछाया है नीचे की। लेकिन उन गुलाब के, उन कमल के पुष्पों पर, पंखुड़ियों पर चलने पर भी उनके पांव में चुभ जाता है, दर्द का एहसास होता है श्री जानकी जी को। इतनी सुकोमला है क्योंकि जानकी जी मात्र 12 वर्ष की हैं। कहीं कहीं चर्चा है कि 8 वर्ष की हैं जानकी जी, 14 वर्ष के राम हैं। देखो पहले तो कुमारी कन्याओं का शादी होता था, कन्या का दान होता था। आज कन्या रहती हैं 12-13 वर्ष तक ही कन्या रहे, तो कन्यादान कहाँ होता है? कन्यादान 12 से 14 वर्ष तक ही कन्या रहती हैं, उसके बाद कन्या नहीं रहती। कहने का भाव है जब जानकी जी को इस प्रकार दर्द होने लगा तो कौशल्या महारानी आज जानकी जी को वहां उठा करके पलने से पलंग पर रखती हैं, गोद में उठा करके ले जाती। पहले सास भी अपनी बहू को बेटी के जैसे सेवा करती थी। पहले दुल्हा दुल्हन खूब खेल खेला करते थे ससुराल में, अपने घर में भी। बहुत बड़ा होकर के पहले ही निश्चित हो जाता था कहाँ ब्याह होना है, इसीलिए इतना प्रेम अनुराग रहता था। तो जानकी जी इतनी कोमल हैं, जब राम जी के चरण की सेवा करती हैं तो राम जी के चरणों पर उनका चिन्ह उभर आता है। कितने कोमल राम जी होंगे। अरुणारे दो तरवा किशोरी झुके, 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 अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, अरुणा रे दो तरवा किशोरी झुके, अरुणा रे दो तरवा किशोरी झुके, अरुणा अरुणारे दो तरवा, मानहूं अनुरागिन के घरवा,
मानहु अनुराग गिर के घरवा किशोरी जो के अरुणारे दो तरवा किशोरी जुगे अरुणारे दो तरवा का गुलाब का कमल कटीलो का गुलाब का कमल कटीलो का गुलाब का कमल कटीलो साधुलाल का कमल कटीलो काबर लाल अनरवा तावर लाल नरवा का कुसुम्ब जल बूंद पड़त ही का कुसुम जल बिंद परतहि बिगड़त रंग निचोरवा बिगड़त रंग निचोरवा किशोरी जो के अरुणारे दो तरवा किशोरी जुगे अरुणारे अरुणारे दो तरवा वासिया जो के अरुणारे दो तरवा